पुरुष में स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी जटिल होती है, इसलिए कि इसमें केवल जननांग जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग इवन ब्रेन जो हम लोग का है, ब्रेन से मेनली वो स्टार्ट होता है हार्मोन का सिक्रीशन। दो तरह के हार्मोन होते हैं जो कि महिलाओं में भी ये हार्मोन पाए जाते हैं, एफएसएच और एलएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो होते हैं ब्रेन में ब्लड में प्रवाहित होते हैं और वहां से प्रवाहित होकर वो पूरे शरीर में जाते हैं, लेकिन उसके रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो बॉडी में कहीं कहीं पाए जाते हैं। स्पेशली वो रिसेप्टर्स जो होते हैं कि जहां वो हार्मोन जाए और रुक के वो काम कर सके, वो टेस्टिस में होता है। जो टेस्टिस होता है या अंडकोश जो होता है, वो जो हम लोग के शरीर के बाहर लिंग के नीचे जो थैली रहती है उसके अंदर जो दो गोलियां रहती हैं उसे टेस्टिस या अंडकोश बोलते हैं पुरुषों में। और ये शरीर से बाहर रहते हैं, इसका टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहना चाहिए, उसी पे वो एंजाइम्स काम करते हैं जिससे कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है। तो स्पर्म एक्चुअली बनते हैं टेस्टिस में, और वो एक पतली नली जैसी एक रहती है स्ट्रक्चर, और वो घुमावदार, वो कंपैक्टेड रहती है टेस्टिस के अंदर में, काफी सारी नलियां मिली हुई रहती है। इस नलियों के बाहर में भी कुछ टिश्यू रहते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं स्पर्म बनने में। स्पर्म्स जो रहते हैं इसी नली के दीवार में जो सेल्स रहते हैं उससे बनते हैं। उसमें से सेल गोल सेल रहते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और वहां से वो स्पर्मेटिड बोलते हैं, और वहां से वो स्पर्म निकल के इस ट्यूब्यूल में आते हैं और ट्यूब्यूल में मैच्योर होते हैं। लेकिन इसके लिए बनने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ट्यूब्यूल के बाहर जो टिश्यू है उसमें एक सेल होता है जिसे लेडिक सेल बोलते हैं, और ये लेडिक सेल जो होता है ये प्रभावित होता है उसी ब्रेन से निकले हुए जो दो हार्मोन है उनमें से एक हार्मोन जिसे एलएच हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पहले लेडिक जाता है और लेडिक सेल पे काम करता है, और लेडिक सेल से ही जो पुरुष हार्मोन होता है, पुरुष का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो निकलता है वहां से टेस्टिस के अंदर से, और वो पूरे बॉडी में फैल के अपना जो वो इफेक्ट होता है ब्रेन पे हो, पर्सनैलिटी पे हो, शरीर मूंछों पे हो, हेयर पैटर्न पे हो, बोन्स पे हो, लिवर पे हो, बहुत जगह उसका टेस्टोस्टेरोन का असर होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्रेन से निकले हुए एलएच के द्वारा टेस्टिस के लेडिक सेल्स पे काम करके वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जब तक ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेंगे तब तक जो वो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं जहां स्पर्म बनते हैं, जब तक टेस्टोस्टेरोन वहां पहले से उपस्थित नहीं रहेगा तब तक जो दूसरा हार्मोन ब्रेन से निकलता है जिसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो उस ट्यूब्यूल पे नहीं काम करेगा। तो पहले से आए हुए टेस्टोस्टेरोन जो एलएच के इफेक्ट से आता है, उससे प्राइम्ड किया हुआ जो ट्यूब्यूल रहता है उस पे एफएसएच हार्मोन काम करता है, और स्पर्म का जो मैच्योरिटी होता है, जो सेल डिवीजन हुआ रहता है उसके बाद उस स्पर्म को मैच्योर करने में वो एफएसएच काफी हेल्पफुल होता है। और उसी के इफेक्ट के अंदर में ये स्पर्म मैच्योर होके मैच्योर स्पर्म बनते हैं। मैच्योर स्पर्म जो होते हैं वे ओवल, उसका हेड रहता है, एक मिडकी स्नेक रहता है और एक लंबा टेल रहता है, जिसकी मदद से वो तैरते हुए इस ट्यूब्यूल से निकल के और पूरे जननांग जो होते हैं वहां से निकलते हुए जमा रहते हैं टेस्टिस के बाहर। एपिडिडिमिस नाम की एक जगह होती है, और जब इंटरकोर्स होता है, जब पुरुष और औरत में संबंध होता है या किसी भी प्रकार से पुरुष को ऑर्गेज्म होता है, तो उस समय ये जो जमा हुआ स्पर्म वहां पे रहता है, स्पर्म और उसके साथ में फ्लूइड जो रहता है, जो कि अंदर हम लोग के बॉडी के अंदर भी अंडकोश से नहीं बल्कि शरीर के अंदर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं, पेशाब की थैली के नीचे के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वहां से फ्लूइड बनता है। तो इस फ्लूइड के साथ में ये स्पर्म बह के हम लोग के पेनिस के बाहर से रेसिशन के द्वारा, या जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोला जाता है उसके द्वारा पेनिस से ये सीमेन निकलता है, जिसमें कि स्पर्म और वो पूरा फ्लूइड रहता है, और इसके द्वारा वो स्खलित होता है। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया ये जो होती है इसमें अमूमन 75 दिन का समय लगता है। ये ऐसा नहीं कि अभी जो तुरंत स्पर्म स्खलित हो रहा है वो अभी तुरंत का बना हुआ रहता है, वो ऑलमोस्ट 75 डेज लगता है उस ट्यूब्यूल में से स्पर्म का डेवलपमेंट शुरू होने में और बाहर आके एपिडिडिमिस में जमा होने में। तो इसी प्रकार हम लोग के शरीर के अंदर में स्पर्म, तो उसमें ब्रेन से लेकर टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन सब का मदद होता है, और इसमें से कहीं पे भी अगर बीमारी हो तो स्पर्म का प्रोडक्शन उससे इफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, वो बनता कैसे स्पर्म हम लोग बॉडी में है।
और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है, किसे नॉर्मल किसे अब नॉर्मल कहते हैं, कैसे प्रभावित होता है और ये कैसे प्रजनन को प्रभावित करती है।